आज हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीयो भागः में मनुस्मृति से संकलित पाठ नीति नवनीतम पढ़ने जा रहे हैं। इस श्लोक में दूसरों को प्रणाम करने एवं बड़ों की सेवा करने के लाभों का वर्णन किया गया है। श्लोक नंबर 1। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अर्थात अभिवादनशीलस्य प्रणाम करने के स्वभाव वाले की नित्यम हमेशा वृद्धोपसेविनः बड़ों की सेवा करने वाले की बढ़ती हैं आयुर्विद्या यशोबलम। प्रणाम करने के स्वभाव वालों की वह हमेशा बड़ों की सेवा करने वालों की ये चार चीज़ें सदैव ही बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। श्लोक नंबर 2। यम माता पितरौ कलेशम सहेते संभवे निर्णाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपित। इस श्लोक में माता पिता द्वारा संतान के ऊपर किए गए उपकार को अतुल्य बताया गया है। अनुवाद है, कलेशम कष्ट को सहेते सहन करते हैं, निष्कृति ही निस्तार या बदला, वर्ष शतैरपि 100 वर्षों के द्वारा भी, संभवे जन्म के समय, निर्णाम संभवे माता पितरो यम कलेशम सहेते। मनुष्यों के जन्म के समय माता पिता यम कलेशम सहेते जिस कष्ट को सहते हैं, तस्य निष्कृति ही उस कष्ट के उपकार का बदला, वर्ष शतैरपि 100 वर्षों के समय सेवा करके भी, न कर्तुम शक्या चुकाया नहीं जा सकता है। श्लोक नंबर 3। तयो नित्यं प्रियं कुर्यादा आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। इस पद्यांश में माता पिता और आचार्य की प्रसन्नता को सब प्रकार के कष्टों को समाप्त करने वाला बताया गया है। तयोः नित्यम आचार्यस्य, तयोः उन दोनों अर्थात माता पिता और आचार्य का, सर्वदा प्रियम कुर्यात सदा ही हमेशा प्रिय करना चाहिए, तेषु त्रिषु एवं तुष्टेषु उन तीनों के संतुष्ट होने पर ही मनुष्य का, सर्वम तपः समाप्यते सब प्रकार का कष्ट समाप्त हो जाता है। श्लोक नंबर 4। सर्वं परवशं दुखम सर्वमात्मवशं सुखम एतद्विद विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयोः। इस श्लोक में पराधीनता को सभी दुखों का कारण और स्वाधीनता को सब सुखों का आधार बताया गया है। परवशम दूसरों के अधीन, आत्मवशम अपने अधीन, विद्यात जान लेना चाहिए, परवशम सर्वम दुखम दूसरों के अधीन सब दुख है, आत्मवशम सर्वम सुखम अपने अधीन होना या स्वतंत्र रहना सब सुखों का मूल है। समासेन संक्षेप में, सुख दुखयो एतत् लक्षणम विद्यात् सुख और दुख के इस लक्षण को जान लेना चाहिए। श्लोक नंबर 5। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जेत। इस श्लोक में श्रेष्ठ कार्य को करने की प्रेरणा दी गई है। यत् कर्म कुर्वतः अस्य जिस कर्म को करते हुए
मनुष्य की अंतरात्मनः परितोषः, अंतरात्मा की संतुष्टि हो जाए। स्यात् तत् कर्म प्रयत्नेन कुर्वीत, उस कार्य को प्रयत्नेन कुर्वीत प्रयत्न पूर्वक कर देना चाहिए। विपरीतम तु परिवर्जयेत, और जिस कार्य को करने में ग्लानि होती है उसे परिवर्जित प्रयत्न पूर्वक छोड़ देना चाहिए। श्लोक नंबर 6। दृष्टिपूतम न सेत्पादम वस्त्रपूतम जलम पीबेत, सत्यपूतम वदेत वाचम मनःपूतम समाचरेत। इस श्लोक में मनुष्य को श्रेष्ठ परामर्श दिया गया है। दृष्टिपूतम पादम न्यसेतः, दृष्टि से पवित्र अर्थात अच्छी तरह देखकर ही पादम कदम रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पीबेत, वस्त्र से छाने हुए पवित्र जल को पीना चाहिए। सत्यपूताम वाचम वदेत, सत्य से युक्त पवित्र वाणी को बोलना चाहिए। और मनःपूतम च समाचरेत, और मन से पवित्र कार्य को आचरण करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यह आपकी संस्कृत विषय में पाठ नंबर 10 का अनुवाद है। प्यारे बच्चों, पाठ नंबर 10 के अभ्यास को अच्छे से समझने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशनल बेल आइकन को भी दबाएं